हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.5 का 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं नोट कर लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जैसे इसके पहले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है, इसमें कह रहा है कि यक्स कॉस यक्स की पावर में यक्स है प्लस एक्स साइन यक्स की पावर में 1/x दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसके पहले मानते थे उसी टाइप से इसमें भी मानेंगे। तो लिखेंगे माना u बराबर एक्स कॉस यक्स पावर में यक्स और v बराबर एक्स साइन यक्स की पावर में 1/x। थोड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर। तो ये दिया गया है, अब इसको हम लिखेंगे y बराबर इसके स्थान पर u और इसके स्थान पर v लिखेंगे। तो यहाँ पर u प्लस v ये हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। ये क्या है आपका समीकरण 1 बन जाएगा। अब ये यहाँ पर ये समीकरण 1 है, तो अब यहाँ पर इसको नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर u इक्वल टू यक्स कॉस यक्स की पावर में यक्स है। अब इसमें हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर टेक लॉग बोथ साइड। तो अगर हम दोनों का लॉग लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा लॉग u इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x लॉग x कॉस x। यहाँ पर ये इतना आएगा। तो यहाँ पर जब ये इतना आया तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसको अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा ये देखिए। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पर log u हो जाएगा, log u इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दो पद आप देख सकते हैं, एक यक्स है यहाँ पर, एक log यक्स कॉस यक्स है। तो इसको हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई में दिया गया है तो इसको अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यक्स को रोकेंगे, d/dx log यक्स कॉस यक्स, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको अब रोकेंगे, प्लस log यक्स कॉस यक्स dx अपॉन, यहाँ पर इसको रोके थे तो अब इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर log u का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/u du/dx, ये u है ठीक है ना, u इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसका हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर x है तो x लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर log x, ये पूरा आप x मानकर चलिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1/x हो जाएगा, आप जानते हैं। तो यहाँ पर गुणे 1/x, मतलब जो भी दिया गया है उसको हम बट्टे में लिख देंगे, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए
अभी हम क्या किए हैं, log यक्स का अवकलन किए हैं, लेकिन यहाँ पर ये इतना बच रहा है तो इसका भी तो अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, यक्स को रोकेंगे, cos यक्स का अवकलन करेंगे, ये हो गया प्लस। अब cos यक्स को रोकेंगे, यक्स का अवकलन करेंगे, ये हो गया। इतना समझ में आया। इतने को यहाँ तक हम सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस, यहाँ पर इसी को, इसका मान 1 हो जाएगा तो लिखेंगे log x cos x। ये इतना आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो log x cos x लिखा है, ठीक है ना यहाँ पर। अब इसको आगे लिखेंगे तो 1/u du/dx इक्वल टू, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/cos x। और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस x साइन x प्लस, यहाँ पर ये हो जाएगा cos x, ये इतना प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, log x cos x, यहाँ पर ये इतना आ गया। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये du/dx का मान यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, du/dx इक्वल टू, ये u इस साइड जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे u 1/cos x। आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन बटे में कॉस बन जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो देखिए कॉस एक्स है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बट्टे में साइन बट्टे कॉस बनेगा, मतलब कि यक्स tan एक्स बन जाएगा, ये हो गया। और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कॉस एक्स है, बट्टे में कॉस एक्स लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये इतना आया। लेकिन यहाँ पर ये इतना आ गया ना, आप लिखेंगे प्लस log x cos x। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि log x प्लस log cos x। तो यहाँ पर ये इतना आ गया, बस आपको u का मान यहाँ पर रखना है। तो u का मान यहाँ पर ये दिया गया है, du/dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, x cos x की पावर में x है, और उसके बाद यहाँ पर 1 को आप पहले लिख दीजिए, माइनस x tan x प्लस log x cos x, ये इतना आया। यहाँ पर देखिए अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पर केवल हम du/dx का मान फाइंड किए हैं। अभी हमें dv/dx का भी मान को फाइंड करना है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद हम dv/dx को ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप उसको नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर लिखे थे, क्या लिखे थे, du/dx का मान, उसको अभी यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले हम dv/dx ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहीं से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसमें स्पेस नहीं था, इसलिए हमें इरेज करना पड़ा था। आपको क्या करना है, उसी कॉपी के नीचे आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे v = x sin x पावर में 1/x, यही दिया गया है। लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा log v इक्वल टू, यहाँ पर ये 1/x log x sin x। थोड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप कहीं पर मिस्टेक करते हैं तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
जब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/v dv/dx, यही मिलेगा इक्वल टू, देखिए गुणे के रूप में दिया गया है, ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 1/x को रोक लेते हैं, d/dx log x sin x प्लस, अब यहाँ पर देखिए इसका अवकलन किए तब इसको रोकेंगे, log x sin x, अब 1/x का अवकलन करेंगे, 1/x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो चलिए यहीं पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/v dv/dx, एक मिनट दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर 1/v dv/dx इक्वल टू 1/x इंटू log x का अवकलन क्या होता है, इसको एक, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको एक बार x मानकर चलिए, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो x के रूप में यहाँ पर ये इतना दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x sin x, ये इतना हो गया। अब देखिए log का तो अवकलन हम कर लिए, यहाँ पर इतना आया है, लेकिन यहाँ पर ये इतना बच रहा है, इसका भी तो अवकलन करना है, तो यहाँ पर हम यहीं पर इसका अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x को रोकेंगे, sin x का अवकलन करेंगे, प्लस sin x को रोकेंगे, x का अवकलन करेंगे, ये हो गया, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, log x sin x, और यहाँ पर 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x², ठीक है ना, ऐसे आपको डायरेक्ट यहाँ पर इसको याद कर लेना है। याद करने का मतलब यही है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे 1/x दिया गया है तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख लेंगे। अब जब यहाँ पर इसको इस टाइप से लिखें तो -1 बाहर आ जाएगा और इसमें से एक पावर यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो -1 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -2, यही इतना आएगा। उसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस, देखिए ये माइनस में तो इसको बट्टे में लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए इतना स्टेप ना करना पड़े इसलिए यहाँ पर इसको आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका आंसर कितना आया है, -1/x² आया है, तो इसको इरेज कर देते हैं। ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/v dv/dx इक्वल टू, यहाँ पर 1/x है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x² sin x। उसके बाद यहाँ पर देखिए x है तो x को नोट कर लीजिए, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या है, sin x है तो यहाँ पर sin x लिखेंगे, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए माइनस है तो यहीं पर हम माइनस लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, -1/x² log x sin x। समझ में आया। यहाँ पर आपको क्या करना है, इतना यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/v dv/dx इक्वल टू, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर cos बटे में साइन है मतलब कि 1/x बचेगा और यहाँ पर cos बटे साइन मतलब कि cot x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि बचेगा 1/x² बचेगा -1/x² log x sin x। यहाँ पर ये इतना रहेगा, जो ये v आपको दिख रहा है इसको v को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे dv/dx
इक्वल टू v का मान क्या है डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो यक्स साइन यक्स पावर में 1/x और यहाँ पर क्या है कॉट यक्स बटे में यक्स प्लस 1/x² माइनस 1/x² लॉग यक्स साइन यक्स। अगर इसको आप आंसर नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे x² आएगा, तो x² यहाँ पर एक x यहाँ पर लिख दीजिए और पूरे को आप एलसीएम के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए dv/dx का मान यहाँ पर ये इतना आ चुका है। उसके बाद हम क्या किए थे, du/dx ज्ञात किए थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा dy/dx। यहाँ पर ये जो आपका समीकरण 1 दिख रहा है dy/dx, हमें du/dx का मान यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम कॉपी में नोट किए थे तो उसको हम नोट कर लेते हैं। यक्स कॉस यक्स पावर में यक्स और उसके बाद माइनस यक्स टेन यक्स प्लस 1 लॉग कॉस यक्स लॉग यक्स कॉस यक्स। ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो इतना आया है लिखेंगे प्लस यक्स साइन यक्स और 1/x। यहाँ पर देखिए अगर आप एलसीएम लेकर लिखना चाहते हैं तो आप एलसीएम ले सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर इधर ये क्या हो जाएगा यक्स कॉट यक्स प्लस 1 माइनस लॉग यक्स साइन यक्स। यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ना समझ में आया हो तो आप इसको भी लिख सकते हैं। जितना ये लिखा है ना, कुछ भी नहीं किए हैं, केवल यहाँ पर एलसीएम लेकर यहाँ पर x² लिख दिए हैं और यहाँ पर इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये dy/dx जो आया है यही आपका फाइनल आंसर है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, लेकिन फ्रेंड्स लेंदी क्वेश्चन नहीं है। जब आप 1 से 2 बार ट्राई करेंगे तो आप खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। इसमें दिया गया है x की पावर में y प्लस y की पावर में x इक्वल टू 1 दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हम लिखेंगे माना u बराबर x की पावर में y, v बराबर y की पावर में x और यहाँ पर ये दिया गया है u प्लस v इक्वल टू 1 के रूप में ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। कितना आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हम किसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर का कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 0। ठीक है ना, इतना समझ में आया। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। जब ये समीकरण 1 बन गया तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे u बराबर x की पावर में y, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log u इक्वल टू y log x।
ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू वाई को रोकेंगे log x का अवकलन करेंगे प्लस log x को रोकेंगे y का अवकलन करेंगे। इतना समझ में आया। अब इसके आगे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/u du/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये दिया गया है log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y/x प्लस यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा log x dy/dx, ये इतना आया है। अब यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ पर y कहाँ से आ गया, du लिखना है। अब ये u को उस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू u y/x प्लस log x dy/dx। u का मान रखेंगे, यहाँ पर u का मान है x की पावर में y du/dx इज इक्वल टू x की पावर में y y/x प्लस log x dy/dx। ये हमें dy/dx का ही मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको आगे सॉल्व करना होगा। तब तक के लिए यहीं पर हम इसको रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर चाहे इसको अभी हम सॉल्व कर लें या फिर बाद में, तो चलिए इसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे du/dx, क्योंकि आगे हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x की पावर में y डॉट y x की पावर में -1, इसको इधर गुणा करेंगे तो लिखेंगे प्लस x की पावर में y log x dy/dx। यहाँ पर ये इतना आ जाएगा ये। अब v को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल टू y की पावर में x, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log v इक्वल टू x log y। ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/v dv/dx इक्वल टू x को रोकेंगे log y का अवकलन करेंगे प्लस log y dx। यहाँ पर ये इतना आ गया, इसको साइड में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/v है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/v dv/dx इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए x log y का अवकलन क्या हो जाएगा 1/y होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
यक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ये इतना हो गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई पावर -1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी इस साइड आएगा तो वी का मान क्या है यहाँ पर, वाई की पावर में यक्स, वाई की पावर में यक्स और एक्स वाई -1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर में यक्स लॉग वाई। क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होगा, दोनों में आएगा, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स ज्ञात कर चुके हैं और डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर ये दोनों सेम सेम हैं, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई की पावर में एक्स -1। क्या है कि दोनों सेम है, बेस सेम है, तो यहाँ पर पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये इतना आया है तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर में एक्स लॉग वाई। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें क्या दे रहा है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी यू बाई डी एक्स का मान यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही तो दिया गया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स, इसमें भी बेस समान है, तो यहाँ पर वाई -1 प्लस एक्स की पावर में वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इतना आ गया है। और उसके बाद लिखेंगे प्लस, अब इसको नोट कर लेते हैं, एक्स वाई, एक मिनट, वाई एक्स -1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर में एक्स लॉग वाई। यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग वाई लिखा है। अगर आपको सही से ना दिख रहा हो तो वाई की पावर में एक्स लॉग वाई लिखा है, आगे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये इतना आ गया है। इक्वल में क्या है, 0 है, ठीक है ना, 0 लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ये भी है, डी वाई बाई डी एक्स ये भी है। इसको एक तरफ करेंगे, बाकी जो बच रहा है उसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स की पावर में वाई लॉग एक्स और उसके बाद यहाँ पर ये बच रहा है प्लस एक्स वाई एक्स -1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लिए हैं डी वाई बाई डी एक्स को और सबको नोट कर लिए हैं। बच क्या रहा है, यहाँ पर ये बच रहा है और यहाँ पर ये, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे वाई एक्स वाई -1 और यहाँ पर क्या बच रहा था, ये बच रहा था प्लस वाई की पावर में एक्स लॉग वाई। लेकिन दोनों क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं तो इस साइड आएगा तो माइनस में रहेगा। अब देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे, बट्टे में लेकर आएंगे, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स वाई -1 पावर में है ये प्लस वाई पावर में एक्स लॉग वाई, बट्टे में यहाँ पर इसको लिख देंगे एक्स की पावर में वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई एक्स -1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी आपको क्लियर ना दिख रहा हो आप यहाँ पर देखिए, अगर हो सकता है यहाँ ना दिख रहा हो तो इधर लिखा है, यहाँ पर इस वाले लाइन में वाई की पावर में एक्स लॉग वाई इक्वल टू 0 और यहाँ पर अगर देखें तो लिखा है माइनस ब्रैकेट में वाई एक्स की पावर में वाई -1 प्लस वाई की पावर में एक्स लॉग वाई, ये लिखा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा क्या है। आप खुद से भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
तो ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया y की पावर में x इक्वल टू x की पावर में y दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लिखेंगे सॉल्यूशन दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, x log y इक्वल टू y log x। यहाँ पर ये इतना आया। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x को रोक लेंगे और यहाँ पर log y का अवकलन करेंगे। मतलब ये कोई रूल नहीं है फ्रेंड कि यहाँ पर जो पहले दिया गया है उसको आप पहले रोकिए उसके बाद अवकलन करिए। आप इसको भी पहले रोक सकते हैं और इसका अवकलन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना आया प्लस, अब देखिए log y का अवकलन किए थे तो अब इसको रोक लेंगे, अब x का अवकलन करेंगे इक्वल टू, इसमें आते हैं y को रोकेंगे log x का अवकलन करेंगे प्लस log x को रोकेंगे और y का अवकलन करेंगे। यहाँ पर इतना हो गया, x log y का अवकलन क्या हो जाएगा, y मतलब कि 1/y, और उसके बाद y का करेंगे तो dy/dx प्लस log y इक्वल टू, इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y/x प्लस log x dy/dx। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, dy/dx को एक तरफ लाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x/y dy/dx, इसको इस साइड लेकर आएंगे, ये इक्वल बसाएंगे तो इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस log x dy/dx इक्वल टू y/x, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस log y। इतना समझ में है। अब यहाँ पर dy/dx को कॉमन ले लेंगे, चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx log x, ये हो गया इक्वल टू y/x माइनस log y। इतना है क्या। अब हमें तो ज्ञात करना है dy/dx का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इक्वल टू y/x माइनस log y बट्टे में यहाँ पर x/y माइनस log x। यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, एक मिनट, यहाँ पर आपको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इसको भी डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन cos x की पावर में y इक्वल टू cos y पावर में x। यहाँ पर ये इतना दिया गया है तो log ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर दोनों पक्षों का यहाँ पर हम log लेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
वाई लॉग कॉस यक्स इक्वल टू यक्स लॉग कॉस वाई, यही मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई को रोकेंगे, लॉग कॉस यक्स का अवकलन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस लॉग कॉस यक्स को रोकेंगे, वाई का अवकलन करेंगे इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यक्स को रोकेंगे, लॉग कॉस वाई का अवकलन करेंगे प्लस लॉग कॉस वाई को रोकेंगे और यहाँ पर यक्स का अवकलन करेंगे। इतना समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई लॉग यक्स का अवकलन क्या होता है 1/x, मतलब कि कॉस यक्स बट्टे में आ जाएगा। कॉस यक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन यक्स, ठीक है, जो भी आ रहा है उसको आप लिखते जाइए, प्लस लॉग कॉस यक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आइए तो यक्स अपॉन कॉस वाई, ये हो गया, कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर इसको लिखेंगे तो लॉग कॉस वाई। समझ में आया यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व किए हैं, इसी टाइप से सॉल्व करना है। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इतना आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन बटे में कॉस क्या होता है टेन होता है, तो वाई टेन एक्स, ये इतना आ गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस है लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, इतना आ गया। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर दिख रहा है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे एक तरफ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस, देखिए यहाँ पर इसको हम पक्षांतर कर देंगे, मतलब जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ लेकर आएंगे, तो यहाँ पर इसको हम पक्षांतर करेंगे, इस साइड आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स। अब यहाँ पर इसको नोट करेंगे प्लस लॉग कॉस वाई। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे, मतलब कि कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई वाई टेन एक्स प्लस, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, इसको इस साइड लेकर जाएंगे और यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आए, सही है। तो वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, ये हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये गुणे में है तो इसको बट्टे में लेकर आएंगे, तो लिखेंगे वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, बट्टे में इसको लिख लीजिए लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई
यहाँ पर ये क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो आपको इसी टाइप से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे आप नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं तो उसके अगला जो उसके पहले वाला स्टेप है उसको एक बार आप चेक ज़रूर कर लेंगे कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अगर वहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा तो आप नीचे कितना भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर वैसे भी रॉन्ग आएगा। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर यह दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर में एक्स माइनस वाई, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। तो एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो उससे पहले यहाँ पर इसको हम एक बार और नोट कर लेते हैं। ये तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर देखिए यक्स को रोकेंगे, वाई का अवकलन प्लस वाई को रोकेंगे, यक्स का अवकलन इक्वल टू ई की पावर यक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर यक्स ही होता है। तो जो भी दिया गया इसको नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स माइनस वाई का भी तो अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर ये इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए वाई यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर में एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इधर अंदर इसको गुणा करेंगे तो ई की पावर में एक्स माइनस वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। समझना यहाँ पर क्या किए हैं, इतना ये आ चुका है। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर में एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। पक्षांतर किए तो माइनस था तो प्लस हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ई एक्स माइनस वाई प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, यक्स प्लस ई की पावर में एक्स माइनस वाई इक्वल टू, जो भी लिखा है इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर ये माइनस वाई। इतना समझ में आया। अब आगे यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर में एक्स माइनस वाई। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स प्लस ए की पावर में एक्स माइनस वाई। यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अगर इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहीं पर आप आंसर लिखना चाहें तो यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर मैं आंसर नहीं लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर ई की पावर में एक्स माइनस वाई, ये किसका मान है, यहाँ पर ये इसके बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स वाई माइनस वाई बटे में यक्स प्लस एक्स वाई, ये दिया गया है इक्वल टू वाई को कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस 1, यही तो आएगा। अब यहाँ से हम यक्स को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस वाई, ये आएगा। मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपान यक्स, और यहाँ पर एक्स माइनस 1 बटे में 1 प्लस वाई, ये आ जाएगा।
कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यही है फाइनल आंसर, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन तक फ्रेंड्स यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।